हेलो दोस्तों, वेलकम टू मनी मार्केट चैनल। तो दोस्तों आज आपके लिए एक मैं ऐसी कंपनी लाया फार्मा सेक्टर से जुड़ी हुई जो आपको आगे जाके मल्टी बैगर रिटर्न दे सकती है। ठीक है दोस्तों, शॉर्ट टर्म में भी और लॉन्ग टर्म दोनों के लिए बहुत ही अच्छा शेयर है। ठीक है दोस्तों, तो वो शेयर की आगे हम इन डेप्थ एनालिसिस करेंगे। ठीक है दोस्तों, उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बाजू में रहे बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों बात करते हैं जो शेयर है हमारा कैप्लिन पॉइंट लेबोरेटरीज इंडिया लिमिटेड। ठीक है दोस्तों, तो जब से कोरोना की वजह से इंडिया में सरकार ने एक केमिकल सेक्टर को बहुत ही बड़ी बूम दी है, मतलब कि बहुत ही बड़ी एक बेनिफिट दी है। ठीक है दोस्तों, तो उसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये कंपनी उठा रही है। ठीक है दोस्तों, कंपनी बहुत ही अच्छा कामकाज कर रही है और लगभग इस हफ्ते में कंपनी ने बहुत ही अच्छा इन्वेस्टर को रिटर्न भी दिया है। तो आगे जाके भी ये कंपनी आपको अच्छा खासा रिटर्न दे सकती है। एक स्मॉल कैप कंपनी है लेकिन कामकाज बहुत ही गजब का है, घोड़े जैसा दौड़ता है ये शेयर। ठीक है दोस्तों, तो बात करते हैं कंपनी के। ठीक है दोस्तों, तो कैप्लिन पॉइंट लेबोरेटरी इज एंगेज इन द बिजनेस ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोड्यूसिंग डेवलपिंग एंड मार्केटिंग वाइड रेंज ऑफ जेनरिक फॉर्मुलेशन एंड ब्रांडेड प्रोडक्ट्स एंड एक्सपोर्टिंग टू ओवरसीज मार्केट। ठीक है दोस्तों, तो ये कंपनी क्या करती है, एक तो जेनरिक फॉर्मुलेशन बना रही है। ठीक है दोस्तों, तो एक बहुत ही बड़ी बात है कि इंडिया में अभी जेनरिक जो भी दवाइयाँ है उसकी बहुत ही बड़ी डिमांड है। ठीक है दोस्तों, और ये कंपनी क्या करती है, उनको एक्सपोर्ट भी करती है ओवरसीज मार्केट में। आप जैसे जानते होगी कि इंडिया की जो फार्मा सेक्टर है बहुत ही बड़ा एक आगे की फ्यूचरिस्टिक मार्केट है इंडिया के अंदर, क्योंकि इंडिया में से लगभग फार्मा सेक्टर में से बहुत सारी कंपनियां जो फॉरेन में भी अपनी प्रोडक्ट्स बेच रही है। ठीक है दोस्तों, जैसे कि एक तो है हमारी डॉक्टर रेड्डी, एक बहुत ही इस तरह ये कंपनी ने जिस तरह से रिटर्न दिया उस तरह का ये कंपनी रिटर्न देने की क्षमता रखती है। ठीक है दोस्तों, डॉक्टर रेड्डी ने बहुत सारे लोगों के पैसे बना के दिए हैं। ठीक है दोस्तों, बहुत गजब का रिटर्न दिया इस कंपनी ने। ठीक है दोस्तों, अब फिर एक है बायोकेम कंपनी। ठीक है दोस्तों, तो ये भी बहुत ही अच्छी कंपनी, ये भी कंपनी बहुत ही अच्छी मैन्युफैक्चरर है मार्केट में फार्मा सेक्टर के अंदर। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह की ये कंपनी है, बहुत ही अच्छी कंपनी है। उसके आगे बात करते हैं आगे, तो देख लेते हैं कंपनी का मार्केट कैप है तो 2604 करोड़ कंपनी की मार्केट कैप है। कंपनी की करंट प्राइस है 344.25 रुपीज़। कंपनी का हाई और लो देख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो 52 वीक का है 459.50 रुपीज़ और लो है 176.20 रुपीज़। बुक वैल्यू है 125.31। रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉय बहुत ही अच्छा है दोस्तों, 48.53% है। रिटर्न ऑन इक्विटी 37.72% है। ठीक है दोस्तों, डिविडेंड कंपनी अभी स्मॉल कैप है तो बहुत ज़्यादा डिविडेंड नहीं दे रही है, 0.61% है। सेल्स ग्रोथ देखिए दोस्तों, लास्ट 3 इयर्स में कंपनी का एवरेज ऑन सेल्स ग्रोथ रहा है 40% की, तो एक बहुत ही अच्छी बात है। फेस वैल्यू देखिए दोस्तों 2 रुपये है। ठीक है दोस्तों, कंपनी के अंदर प्रमोटर की होल्डिंग एक बहुत ही अच्छी बात है कि कंपनी के अंदर प्रमोटर होल्डिंग लगभग 70% के अराउंड है। तो एक बहुत ही अच्छी कंपनी के ऊपर ना के बराबर डेप्थ है लगभग 38.61 करोड़ का, तो ये कोई ज़्यादा डेप्थ नहीं है। ठीक है दोस्तों, फिर रिटर्न देख लेते तो 1 मंथ के अंदर नेगेटिव में रिटर्न है, लेकिन 3 मंथ के अंदर कंपनी ने 21% 77% का रिटर्न दिया है। ठीक है दोस्तों, 6 मंथ के अंदर भी 27% का रिटर्न दिया है। 1 ईयर में माइनस में है -9.64%। ठीक है दोस्तों, तो ओवरऑल कंपनी की जो भी वैल्यूएशन है बहुत ही अच्छी है। कंपनी के आगे बात करते हैं कंपनी के जो भी शेयर होल्डिंग पैटर्न है। ठीक है दोस्तों, तो प्रमोटर की लगभग 69% के अराउंड स्टेक कंपनी के अंदर है, तो एक बहुत ही अच्छी बात है। फिर प्लेस दोस्तों, कंपनी के प्रमोटर ने एक भी शेयर प्लेस में नहीं रखा है, ये एक बहुत ही बढ़िया संकेत है। ठीक है दोस्तों, फिर देख लेते हैं
तो FII की लगभग 4.43% की इन्वेस्टमेंट है, DII की लगभग 6% की इन्वेस्टमेंट है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बैंक का इसके अंदर 0.04% का इन्वेस्टमेंट है, फिर म्यूचुअल फंड का 0 है, इंश्योरेंस कंपनी का 0 है और अदर DIS का 6.05% और हमारे जैसे रिटेल इन्वेस्टर का 20.45% का इन्वेस्टमेंट है। ठीक है दोस्तों, तो ओवरऑल कंपनी की जो भी शेयर होल्डिंग पैटर्न है बहुत ही अच्छी है, क्योंकि प्रमोटर्स के पास लगभग 70% के अराउंड स्टेक है। ठीक है दोस्तों, कंपनी के ऊपर 0% डेप्ट है, तो एक बहुत ही अच्छी बात कही जा सकती है, क्योंकि बहुत सारी कंपनियां होती है जो आपको अच्छा रिटर्न देती है, लेकिन कंपनी के प्लेस की हुए और बहुत होते हैं। जैसे कि हमने फ्यूचर ग्रुप के अंदर देखा, कंपनी बहुत ही अच्छी है, जैसे कि आपको प्रॉफिटेबल कंपनी है, लेकिन कंपनी के प्रमोटर द्वारा उसके लगभग 70% से ज़्यादा शेयर्स जो भी प्रमोटर के उन्हें प्लेस किए, उसकी वजह से आज कंपनी की ये नौबत आई है कि कंपनी को आज कंपनी के प्रमोटर को कंपनी को बेचना पड़ रहा है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से कंपनी के दबाव आता है ऊपर से। अब देख लेते कुछ वैल्यूएशन। ठीक है दोस्तों, कुछ पैरामीटर्स के ऊपर हम देख लेते हैं। तो रिटर्न ऑन इक्विटी देख लेते हैं, तो कंपनी की रिटर्न ऑन इक्विटी 22.5% और इंडस्ट्री की 11.8%। ठीक है, तो लगभग 2 गुना इसकी रिटर्न ऑन इक्विटी है कंपनी की इंडस्ट्रीज के मुताबिक, तो बहुत ही अच्छा है। फिर प्राइस टू बुक रेशियो देखिए तो कम इंडस्ट्री की 1.7x है और कंपनी दे रही है आपको 3x, तो एक बहुत ही बढ़िया है। ठीक है दोस्तों, फिर प्राइस टू अर्निंग रेशियो, तो कंपनी का अर्निंग रेशियो देखिए तो 13.1x और वहाँ पे इंडस्ट्री का 20.5x है। ठीक है दोस्तों, ये भी एक ओवरऑल गुड है। और रिटर्न ऑन एसेट देखिए दोस्तों, ये एक बहुत ही अच्छा है, क्योंकि रिटर्न ऑन एसेट मतलब कि कंपनी किस तरह से अपनी एसेट जो भी उनकी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसिंग, ठीक है, यूनिट्स है, जो भी प्लांट्स है, वहाँ से वो कितनी अच्छी तरह से अपनी एसेट में से अच्छी तरह से प्रोडक्शन करते हैं, उसका कितना अच्छा यूज़ कर रहा है उसके ऊपर है ये। तो 19.1%, ठीक है दोस्तों, अराउंड 19% का इसका रिटर्न ऑन एसेट है और इंडस्ट्री का 8.1, तो उससे लगभग 2 गुना इसका रिटर्न ऑन एसेट है। ठीक है, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड तो लास्ट 3 ईयर्स में लगभग 45.6% का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है और लास्ट ईयर में 23.3% का, तो वो बहुत ही अच्छा है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं कंपनी की सेल्स के बारे में। तो लगातार 2011 से देखिए दोस्तों 2019 तक की डेटा है हमारे पास, तो लगातार कंपनी की सेल्स ग्रोथ बढ़ती जा रही है। 2011 में 81 करोड़ था, फिर 2012 में 107 करोड़। ठीक है दोस्तों, उसी तरह से आज 2019 में 2011 के मुताबिक लगभग 650 करोड़ का इसका सेल्स रहा है, तो लगभग 8x, ठीक है दोस्तों, 8x इसका सेल्स बढ़ा है 7 से 8 सालों के अंदर, तो एक बहुत ही बढ़िया है। फिर कंपनी का उसी तरह से एक्सपेंस भी बढ़ा है, क्योंकि कंपनी जिस तरह से ग्रोथ करे उसी तरह से उसको एक्सपेंस भी करना चाहिए, क्योंकि कंपनी सेल्स कर रही है तो उसको क्या करना चाहिए, सेल्स के बंदे चाहिए, सेल्स टीम चाहिए। ठीक है दोस्तों, ऑल ओवर इंडिया में उसका क्या बोलते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर रहने चाहिए। ठीक है दोस्तों, कंपनी की जो भी नए नए प्रोडक्ट्स है उसको रिसर्च एंड डेवलप करने के लिए भी पैसे चाहिए लगते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए बहुत ही अच्छा ओवरऑल बहुत ही अच्छा है। देखिए उसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखिए दोस्तों बहुत ही गजब का रह रहा है। 2011 में कंपनी का प्रॉफिट था लगभग 9 करोड़ और आज 2019 में देखिए तो लगभग 232 करोड़ का रिटर्न ऑपरेटिंग प्रॉफिट रहा है दोस्तों। एक गजब का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है इस कंपनी के अंदर। ठीक है दोस्तों, कंपनी के ऊपर डेप्थ लगभग ना के बराबर है। ठीक है दोस्तों, कंपनी अपनी जो भी प्रॉफिट है उसके यूज़ करके ही कंपनी अपनी एक्सपेंस कर रही है, तो एक अच्छी बात है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देख लेते थे तो लगभग 2011 में 11% था, वो बढ़कर सीधा लगभग 36% 2019 में। तो ये बहुत ही अच्छी कंपनी अपना काम कर रही है, बहुत ही अच्छी तरह से प्रॉफिट मैनेज कर रही है। ठीक है दोस्तों, नेट प्रॉफिट देख लेते हैं तो 2011 में 6 करोड़ था और आज 2019 में, ठीक है दोस्तों, 177 करोड़ 177 करोड़ लगभग, आप बता दें 80 से भी ज़्यादा, नहीं 80 तो नहीं होगा लेकिन 30 गुना। ठीक है दोस्तों, 30x इसका प्रॉफिट बढ़ा है दोस्तों लगभग 9 सालों के अंदर। तो कंपनी
गज़ब का अपना डेडिकेशन के साथ काम कर रही है, आपको अच्छा खासा डिविडेंड भी देगी। देखिए डिविडेंड कंपनी कम देती आ रही है क्योंकि कंपनी अभी स्मॉल कैप में से मीडियम कैप में आ सकती है। उसके लिए कंपनी क्या करे, अपना जो भी है वो अपना पैसा वो इन्वेस्टमेंट करे लेके, ठीक है दोस्तों। तो बहुत ही अच्छी का बात है। कंपनी का CAGR देख लेते हैं, ठीक है दोस्तों। तो 10 साल में कंपनी ना 57.48% का CAGR है, 5 ईयर्स में 5.60 और 3 ईयर्स में नेगेटिव है, 1 ईयर्स में भी नेगेटिव है। रिटर्न ऑन इक्विटी लगभग 5 साल में लगभग 45% का रिटर्न ऑन इक्विटी है, 3 सालों में भी सेम है और लास्ट ईयर में 37.72%, तो बहुत ही गजब का है। कंपाउंड ऑन सेल्स ग्रोथ देख लेते हैं, ठीक है दोस्तों। तो 5 सालों के अंदर कंपनी का ग्रोथ रहा है बहुत ही बढ़िया, 38% के अराउंड कंपनी ने सेल्स ग्रोथ किया है, तो बहुत ही अच्छी है। कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ भी देख लेते हैं, देख तो 5 सालों के अंदर लगभग 65% का प्रॉफिट ग्रोथ रहा है, ठीक है दोस्तों। 3 सालों के अंदर 56%, तो ओवरऑल बहुत ही अच्छा प्रॉफिट ग्रोथ रहा है कंपनी का। प्रॉफिट ग्रोथ, सेल्स ग्रोथ, ठीक है दोस्तों, तो बढ़िया रहा है। कंपनी के कुछ प्रॉन्स और कॉन्स देख लेते हैं। कंपनी इज वर्चुअली डेप्ट फ्री, कंपनी पर हमने जैसे कि एक भी पैसे का डेप्ट नहीं है, ठीक है दोस्तों। कंपनी ने प्लेस की हुई शेयर भी नहीं है। कंपनी इज एक्सपेक्ट टू गिव गुड क्वार्टर, ठीक है दोस्तों। ये कोरोना की वजह से इसका बहुत ही अच्छा बेनिफिट इस कंपनी को होने वाला है, क्योंकि एक तो रिसर्च एंड डेवलप करती है, खुद की कंपनी है, खुद की दवाइयाँ बनाती है और खुद एक्सपोर्ट भी करती है, तो इसका बहुत ही अच्छा बेनिफिट होने वाला है कंपनी को इस क्वार्टर का। कंपनी हैज़ गुड कंसिस्टेंट प्रॉफिट ग्रोथ, देखिए दोस्तों प्रॉफिट कंटिन्यूस प्रॉफिट ग्रोथ कर रही है 5 सालों से। कंपनी हैज़ अ गुड रिटर्न ऑन इक्विटी रेट, ठीक है दोस्तों। ट्रैक रिकॉर्ड 3 ईयर्स रिटर्न ऑन इक्विटी 44.34% है। कॉन्स डेप्टर डेज हैव इंक्रीज फ्रॉम 68 टू 89, तो ये कोई ज़्यादा बात नहीं है कंपनी के ऊपर कॉन्स में। और ये देख लेते कंपनी की अभी करंट प्राइस और फेयर वैल्यू, ठीक है दोस्तों। तो कंपनी अभी 37.2 रुपीज़ पे ट्रेड हो रही है और उसकी फेयर वैल्यू कितनी है 541 रुपीज़, ठीक है दोस्तों। अभी इसकी वैल्यू इतनी होनी चाहिए, लेकिन आपको अभी ये मिल रहा है इतनी रुपीज़ में, तो लगभग 170 रुपीज़ का सीधा आपको शॉर्टफॉल नज़र आ रहा है, ठीक है दोस्तों। देखो अच्छी बात है कि आपको इतनी 30% डिस्काउंट रेट पे ये कंपनी का स्टॉक आपको अभी मिल रहा है। तो मैं कह रहा हूँ कि आप इसके अंदर अभी इन्वेस्टमेंट कीजिए, आपको लॉन्ग टर्म में भी आपको बहुत ही अच्छा रिटर्न दे सकता है। ये डॉक्टर रेड्डी है, ठीक है दोस्तों, उस तरह से ये कंपनी आपको रिटर्न दे सकती है। आगे जाके आपको ये मल्टी बिगर रिटर्न दे सकती है, ठीक है दोस्तों। जैसे कि MRF, एसर मोटर है ना, HUL, इस कंपनी ने जिस तरह से रिटर्न दिया उस तरह से ये कंपनी भी आपको रिटर्न देने के लिए क्षमता रखता है, ठीक है दोस्तों। और आज का इसका ट्रेडिंग सेशन देख लेते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आज कंपनी का 8.5% अपसाइड लगा था, लगभग 30 रुपीज़ का इसका अपसाइड हुआ था, ठीक है दोस्तों। प्रीवियस क्लोज था 34.25, ओपन हुआ था 34.80 रुपीज़ पे, हाई लगाया 38.80 रुपीज़, 378.80 रुपीज़ का हाई लगाया है, लो लगाया है 342.65 रुपीज़ का, ठीक है दोस्तों। इसके ऊपर अभी भी AM ऑर्डर लगे हुए हैं 372 रुपीज़ पे, लगभग 6500 के राउंड ट्रेड AM ऑर्डर लगा हुआ है, ठीक है दोस्तों। अब बात कर ले इसके क्वांटिटी ट्रेड की, तो आज लगभग 19,69,000 के अराउंड क्वांटिटी ट्रेड हुए, उसमें से 3,70,000 के अराउंड क्वांटिटी डिलीवरी ले गए हैं। और वो जो परसेंटेज में है तो 18.84% की डिलीवरी उठाई गई है जो भी क्वांटिटी ट्रेड हुए। तो ओवरऑल कंपनी बहुत ही अच्छी है। कंपनी एक तो प्रॉफिट ग्रोथ अच्छा है, सेल्स ग्रोथ अच्छा है, कंपनी डिविडेंड तो नहीं दे रही है, लेकिन कंपनी की आपको अच्छी वैल्यूएशन पे अभी मिल रहा है, आपको लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा रिटर्न दे सकती है, ठीक है दोस्तों। कंपनी के प्रमोटर के पास लगभग 70% का स्टेक है जैसे कि, ठीक है दोस्तों। तो अच्छी बात है। और कोरोना की वजह से जो भी फार्मा सेक्टर अभी बूम में है, तो आप इसका बेनिफिट उठा लीजिए, ओके। और आप अभी इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। फिर भी एक बार मैं आपको कहूँगा कि आप अपने एडवाइज़र से बात करके और ख़ुद की रिसर्च करने के बाद इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कीजिए, ठीक है दोस्तों। ओके, थैंक यू।